यह प्रश्न भक्ति आंदोलन से वन लाइनर क्वेश्चन है जो खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है। सूफी मत में सिलसिलों का गठन कब शुरू हुआ? 11वीं सदी में। किस सूफी संत को महमूद ए इलाही के नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलैया। किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? शेख नसरुद्दीन को। दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार का श्रेय किस सूफी संत को दिया जाता है? हजरत गौसुदराज को। किस सूफी संत का शिष्य अमीर खुसरो था? निजामुद्दीन औलैया की। फिरदौसी सिलसिला किस सूफी संप्रदाय की एक शाखा के रूप में प्रसिद्ध है? कादिरिया संप्रदाय। सूफी मत के एक संप्रदाय फिरदौसी सिलसिला के सर्वप्रमुख सूफी संत कौन थे? शेख सरफुद्दीन याया मरीन। एक प्रमुख सूफी संप्रदाय सुहरावर्दी की एक शाखा फिरदौसी सिलसिला के नाम से विख्यात है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? केरल। भक्त को दार्शनिक आधार देने वाला प्रथम आचार्य था रामानुजन। रामानुजाचार्य का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है? श्रीमद्भागवत पुराण। भक्ति आंदोलन के काल में अष्टछाप संप्रदाय आंदोलन की सर्वाधिक लोकप्रियता किस राज्य में थी? गुजरात। अमीर हसन रिजवी द्वारा लिखित फवायद उल फुआद में किस सूफी संत की शिक्षा और वार्तालाप संकलित है? निजामुद्दीन औलैया। किसने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? निजामुद्दीन औलैया। कव्वाली की शुरुआत किससे मानी जाती है? अमीर खुसरो को। बंगाल में भक्ति आंदोलन की नींव किस संत ने रखी थी? माधवेंद्र पुरी ने। भक्ति आंदोलन के नए प्रमुख संत चैतन्य के जीवन का अधिकांश समय कहाँ बीता? गया। भारतीय परंपरा में भक्तिवाद प्रमथ किस युग में स्पष्ट हुआ था? गुप्त काल में। दक्षिण का कबीर किस संत को कहा जाता है? तुकाराम को। सिखों के आदि ग्रंथ में किस चिश्ती संत की रचनाएं संकलित है? बाबा फरीद। मुगल शासक बाबर ने भारत में किस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में रुचि ली थी? नक्शबंदी। द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? निम्बार्काचार्य। भक्ति आंदोलन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। शुद्धद्वैतवाद की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? वल्लभाचार्य को। भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था? आचार्य रामानुजन। अद्वैत संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य को। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद ने। कौन व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय का जाति ना पूछे, किसका कथन है? रामानंद का।
मीराबाई का किस वंश से संबंध था? सिसोदिया वंश। विष्णु के अवतार के रूप में उसके अनुयायियों द्वारा कौन सा भक्ति संत प्रतिष्ठा किया गया था? चैतन्य। तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस किस क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है? अवधी। भक्ति आंदोलन के किस संत के विभिन्न जातियों से संबंधित 12 शिष्य थे? रामानंद के। कबीर शिष्य थे रामानंद के। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है चंपारण में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य किसके उपासक थे? कृष्ण के। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य। रामानुजन के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। राम गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास की। मीरा के पति का नाम था राजा भोजराज। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। वार हम हमासा की रचना की मलिक मोहम्मद जायसी ने। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किस किस शिक्षाओं द्वारा फैले था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नारायण संतों द्वारा। रामानुजन के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। बीजक की रचना कौन है? कबीर। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़िक संप्रदाय से। पुष्टिक मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव कराने के लिए नृत्य एवं गीता कृतक के माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्त संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1459 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलमंडी नानकाना। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकर देव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थयात्रा एवं मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को
पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के संप्रदक थे? अद्वैतवाद के।